आज की इस वीडियो में हम ब्रेक डाउन करेंगे 4 ऐसे साइकोलॉजिकल मिथ्स जो काफी वाइडली लोगों के बिलीफ सिस्टम में घर कर गई हैं, पर साइंटिफिकली एंड साइकोलॉजिकली ये मात्र किसी घिसी पिटी फर्जी लाइन से ज्यादा कुछ नहीं है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। आपने भी शायद किसी सो कॉल्ड इंटेलिजेंट बंदों से जरूर ये बात सुन रखी होगी कि ह्यूमन ब्रेन में काफी ज्यादा पोटेंशियल है, पर हम ह्यूमन इसका हार्डली 10% ही यूज करते हैं। अब इस एसोसिएशन को लोगों ने आइंस्टाइन तक से भी लिंक करके मिस एट्रीब्यूट किया है। हो भी ना क्यों, ये नोशन तो फर्मली हमारे एंशिएंट कल्चर में भी डिपिक्टेड है। इनफैक्ट हॉलीवुड की 2004 में आई फिक्शनल मूवी लूसी में भी ब्रेन पावर के 100% एक्सपेंशन को लेकर काफी स्यूडो साइंटिफिक बातों का जिक्र। पर ह्यूमन ब्रेन से जुड़ी यह प्रिवेलेंट सोच बस एक मिसकंसेप्शन से ज्यादा कुछ नहीं है। प्लेथोरा ऑफ आर्टिकल्स, सर्वेज एंड रिसर्चेज ऑफ न्यूरोसाइंटिस्ट इस मिथ को डिबंक करते हैं। लास्ट 25 इयर्स के इस साइंटिफिक रिवॉल्यूशन में ब्रेन फंक्शंस की रीडिंग के लिए काफी इक्विपमेंट इजाद हुए हैं। बेस्ट नोन ऑफ देम पीईटी एंड एफएमआरआई, जिसमें सब्जेक्ट के ब्रेन में रेडियो एक्टिव ट्रेसर इंजेक्ट किया जाता है, जिसके कारण पोजिट्रॉन्स का एमिशन होता है, जो कि गामा रेडिएशन के कारण डिजिटल स्क्रीन पे 3D फुटेज डिस्प्ले करता है। अब ये एमिशन जितना ज्यादा होगा, मतलब ब्रेन की एफिशिएंसी उतनी ही ज्यादा होगी। पर डिमॉन्स्ट्रेशन में काफी हेल्दी ह्यूमन ब्रेन रिसर्च के बाद एंटायर ब्रेन काफी कॉन्स्टेंटली एक्टिव देखी गई, even in periods of sleep, regulating, monitoring, sensing, interpreting, reasoning, planning and acting। और तो और लोग जो डीजेनरेटिव न्यूरल डिसऑर्डर सच एज अल्जाइमर्स और पार्किंसन डिजीज से सफर कर रहे थे, उनमें भी ब्रेन 10% से ज्यादा ही एक्टिव देखी गई। अक्सर आपसे आपके फ्रेंड्स या आपके चाहने वाले कहते हैं कि अपनी प्रॉब्लम्स को लोगों से शेयर करो और उसे रिपीटेडली डिस्कस करते रहो ताकि वो छोटी लगने लगे और भूलने में आसानी हो। अब ये टॉकिंग क्योर आजकल साइकोथेरेपी भी बन गई है। CISD, जो कि एक ट्रॉमेटिक कंडीशन से हीलिंग के लिए एक फर्स्ट एड थेरेपी टेक्निक है, जिसके काफी ट्रायल्स के मेटा एनालिसिस के बाद भी कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट्स देखने को नहीं मिले हैं। इमोरी यूनिवर्सिटी प्रोफेसर स्कॉट लिलियनफेल्ड ने 2007 में एविडेंस डिस्प्ले करते हुए बताया कि ये साइकोथेरेपी हेल्पफुल हो सकती है, बट इट कैन ऑल्सो बैकफायर। 10% लोगों की कंडीशन वर्स भी हो गई और 50% से कम लोग पे ही यह तरीका काम आया। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप छोटी छोटी प्रॉब्लम को भी मन में दबा लो, बट इन केस ऑफ बिग थॉर्न्स ऑफ माइंड, आप उसे बस उसी पर्सन से डिस्कस करो जो या तो सेम सिचुएशन से ओवरकम कर चुका है, या फिर एक काउंसलर जो आपको बिना जज किए हुए उसको रिजॉल्व कर सकता है। क्योंकि रैंडमली किसी स्ट्रेंजर या आपके बेस्ट फ्रेंड से शेयर करने के बाद आपके लो इमोशंस रिजॉल्व होने के बजाय रिकॉल होते हैं और आपको और भी ज्यादा इंटरनली पिंच करेंगे। हमारे बड़े बुजुर्गों और डायरेक्शनलेस सोर्स से यह बात लंबे अरसों से ब्रॉड फॉरवर्ड होती आ रही है कि कीप स्माइलिंग इवन यू आर सैड इंटरनली, दैट ब्रिंग्स हैप्पीनेस। पर अकॉर्डिंग टू फेशियल फीडबैक हाइपोथेसिस, फेकिंग एक्सप्रेशंस अपोजिट टू इंटरनल इमोशंस कोई न्यूरोपेप्टाइड्स रिलीज नहीं करती और ना ही न्यूरोट्रांसमीटर्स लाइक डोपामिन, सेरोटोनिन एंड एंडोर्फिन्स का कोई कंपेनियन भी नहीं होता। इनफैक्ट ये स्ट्रेस डेवलप करती है, जो कि समय के साथ हमारे सबकॉन्शियस माइंड से अटैच होकर हमारे लिए पेंडोराज बॉक्स बन जाता है। आपके अंदर के दुख को आप जब फेक स्माइल से कवर करते हो, तो आप बस अपने होठों से हंसते हो, न कि आंखों से। तब वो आपके प्रॉब्लम्स को और भी ज्यादा रिमाइंड कराती है। तो मूड को इंटेंसिफाई करने से फेशियल एक्सप्रेशन का कोई कनेक्शन नहीं है, जिसके 300 से भी ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए जा चुके हैं। नथिंग रॉन्ग इन एक्सप्रेसिंग इमोशंस, नेचुरल होना नॉर्मलिटी है, और इसको मैनिपुलेट करना मतलब ब्रेन फ्लोज के साथ छेड़छाड़ करना होता है। सो जस्ट फिक्स दैट आउट रादर फेकिंग योरसेल्फ। वर्ल्ड वाइड 80% लोगों के हिसाब से ऑपोजिट क्वालिटीज वाले लोग एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं। यह मान्यता बस डिज्नी फेयर टेल्स के ब्यूटी एंड द बीस्ट, सिंड्रेला और द लिटिल मरमेड जैसी मूवीज तक ही सैचुरेटेड है। इनकी स्टोरीज की तरह ये बातें भी बस फिक्शनल ही हैं। फॉर डिकेड्स साइकोलॉजिस्ट एंड सोशियोलॉजिस्ट ने अपने नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स में यही पाया है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और ऑलमोस्ट हर एविडेंस से यही प्रूव हुआ कि ऐसा बहुत रेयर ही होता है। फर्स्टली साइकोलॉजिस्ट डॉन बायर ने फैंटम स्ट्रेंजर टेक्निक नाम का एक मेथड डेवलप किया टू गेट द कंक्लूजन, और क्वेश्चनर सबमिशन जैसे काफी प्रोसेस से गुजरने के बाद रिजल्ट में सिमिलर परसेप्शन और एटीट्यूड वाले लोगों में ही रुझान पाया गया। काफी मैरिटल केसेस स्टडीज में देखा गया, इवन इफ द पार्टनर्स इन अ कपल मैच
on tons of characteristics, they may end up arguing about the ways in which they are different. या फिर एक पर्सन दूसरे पे ही डोमिनेटिंग रहता है। एंड्रयू क्रिस्टेंसन, ब्रायन डॉस एंड नील जैकobson की सेल्फ हेल्प बुक रिकंसाइलेबल डिफरेंसेज में यही मेंशन है कि भाई बहन जिनमें नेचर वाइज स्मॉल डिफरेंसेज है, समय के साथ ये बढ़ती जाती है। अकॉर्डिंग टू रिसर्च फ्रॉम सेंट एंड्रयूज, हम उन्हीं फीचर्स वाले लोगों से अट्रैक्ट होते हैं दैट आवर पेरेंट्स हैड व्हेन वी वर बोर्न, सच एज आई कलर। जर्नल साइकोलॉजिकल साइंस में पब्लिश्ड हुए एक आर्टिकल के हिसाब से इफ समवन लुक्स सिमिलर टू आवरसेल्व्स, वी आर मोर लाइकली टू ट्रस्ट देम। और खुद में ही फील करें इफ यू आर कंसिडरिंग एनी पैशन लाइक म्यूजिक, स्पोर्ट्स या फिर यू आर वर्किंग ओवर सम टाइम ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, तो आपको वही लोग पसंद आएंगे जो आपके फील्ड में आपसे बेहतर हैं, न कि दूसरे स्ट्रीम वाले लोग।